नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। यदि a b से 80% अधिक है, a और b, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना, इस तरह से समझने के लिए लिख लीजिए। कह रहा है a जो है b से 80% अधिक है, b से a अधिक है ना, तो b का मान लीजिए ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 180। 80% अधिक है तो 100 में 80 जोड़ दीजिए। b a से कितना प्रतिशत कम है, b जो है a से कितना कम है, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे देख रहे हैं 80 गो कम है। अब किस से, तो b से, तो b कितना है, तो यहाँ पे b कितना है, यहाँ पे b है आपका, b से कह रहा है ना, b से, b a से कितना प्रतिशत कम है, तो a से कह रहा है तो a लिख लेंगे नीचे 180, और a से जब भी जिससे कहे उसको नीचे लिखना है, और मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे 100 से। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा और 2 नवा 18 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 400 और बटा 9, काट दीजिए तो ये आ जाएगा 9 चौको 36, 9 चौको 36, 9 चौको 36, 9 44.44 आता जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। इस क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, ए का वेतन बी के वेतन से, बी का वेतन मान लेंगे 100, तो बी के वेतन से ये 20% कम है, यानी कि 80 होगा, यही तो होगा ना। बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, बी का वेतन जो है ए के वेतन से कितना अधिक है, ये कितना अधिक है, तो देखने में तो 20 रुपया लग रहा है अधिक है। अब बाई किस से, तो ए से कितना अधिक है ना, तो ए को लिखिए नीचे और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। बस यही करना है आपको। 20 चौको 80 और 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, यानी 25% अधिक है। बी का वेतन ए के वेतन से 25% अधिक है। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे प्रश्न में कहा गया है चाय की कीमत में 25% की कमी। मान लीजिए ना, पहले चाय था और बाद में चाय, ठीक है ना, ये पहले है ये बाद में है। पहले चाय 100 रुपया में मिल जाता था जितना, उतना ही अब चाय मिल जा रहा है 75 रुपया में मिल जा रहा है, ठीक है ना। कह रहे चाय की कीमत में 25% की कमी की गई है, पुनः मूल कीमत पर, यानी 75 से फिर 100 लाने में कितना प्रतिशत वृद्धि करना पड़ेगा, तो 75 से 100 तक लाने में हमको 25 रुपए की वृद्धि करनी पड़ेगी, यही तो करनी पड़ेगी। और किस पर, 75 पर करनी पड़ेगी ना, तो 75 नीचे लिख लीजिए और गुणे 100, 25 तिया 75 और 3 कितना आ गया, ये आ गया 100 बटा 3, काट दीजिए 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, 1/3%। तो इस तरह 33 से ही 1/3% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया एक संख्या का 25%, एक संख्या का 25%, x का 25%, ऐसे लिख लीजिए। 25% का मतलब क्या होता है, 25/100। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, ये 7 अधिक है दूसरी संख्या के 30% से, तो दूसरी संख्या मान लीजिए y, इसके 30%, 30 बट्टा मान लीजिए 100 लिख लीजिए, ऐसे लिख लेंगे ना। इज इक्वल टू कितना अधिक है, 7 अधिक है। इसको पहले सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे देखेंगे ना, तो 25 चौको 100, और यहाँ पे भी इसको काटिए ही मत, ठीक है, इसको नहीं काटिए। 100 और 100 एलसीएम ले लीजिए सबसे अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25x और माइनस 30y इज इक्वल टू, एलसीएम लीजिए 100, 100 को इस साथ में मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ गया आपका 700। बस इतना हो गया। अब कह रहा है संख्या के बीच का अंतर 29 है, तो x माइनस वाई, यानी संख्या के बीच के अंतर का अंतर कितना है, 29 है, ऐसे। अब हमसे पूछ रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम x ज्ञात करेंगे। x कितना है, तो कहाँ लिखे, यहाँ पे लिख लें, तो यहाँ पे लिख लीजिए। आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, एकदम सिंपल सा है। तो x बराबर हम लिख लेंगे। कोई कोई कहता है कि इसको ऑप्शन से ही चेक कीजिए, फिर भी टफ लगेगा, आप ऐसे कर लीजिए, सिंपली इस तरह से कर लीजिए। अब देखिए हमको x मालूम करना है ना, तो हम y का नंबर लेंगे। यहाँ पे 1 होगा ना, तो 1 से 700 में मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 700। ध्यान से समझिएगा। और इस 30 से 29 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 0 और 3 नवा 27 और 3 दूनी 6, 7 8, 870 आ जाएगा। और बाई, अब इस 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25 और माइनस, यहाँ पे 30 है तो 30 से यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे आएगा ये 30। तो हमको कितना मिल गया x बराबर, तो x बराबर मिल गया 170, यही तो मिलेगा ना। 870 में से 70 को घटाएंगे 170, और बटा ये कितना है 5 मिलेगा, माइनस में ये भी मिलेगा, माइनस में ये भी, माइनस से माइनस काट दीजिए, इसको कट कीजिए, तो x बराबर आपको मिल जाएगा दोस्तों 5 3 15 16 17, 5 को 20। x का वैल्यू मिला
34। तो हम यहाँ पे y का वैल्यू नहीं मालूम कर सकते हैं, y को आगे लेके चले जाएंगे और 34 में से 29 को हटा देंगे, यानी 34 में से जब हम 29 को माइनस करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो 34 में से 29 को माइनस कीजिए, 5 मिल गया। यानी कि एक संख्या आपका कितना आ रहा है 34 और दूसरी संख्या मिल रहा है 35। यही आपका दोस्तों आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो 34,5 ऑप्शन नंबर सी। इसको चेक कर सकते हैं इसमें वैल्यू में रख करके। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 50,000 है, पलायन के कारण प्रति वर्ष जनसंख्या में 20% की कमी होने पर 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 20% की कमी हो रही है ना, तो हम 20% बराबर सबसे देखेंगे पहले क्या लिख सकते हैं, तो 20% बराबर लिख सकते हैं 1/20 25 100, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या पूछ रहा है, तो बराबर ए बराबर पी। 50,000 इस समय जनसंख्या है और कमी हो रही है ना, तो 5 में से 1 को घटा के लिखिए, तो गुणे 5 में से जब 1 को घटा के लिखेंगे तो आएगा 4/5 और गुणे फिर आपका आएगा 4/5, यही तो आएगा ना। 2 बार लिखना है, 2 वर्ष बाद पूछ रहा है। अब इसको कट कर दीजिए, 5 पचे 25, 25 दूनी 50, 2 बार में ये सीधा सीधा काट दीजिए, 1 2 3, 1 2 3। अब ए बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 4 चौको 16, 16 दूनी 32, यानी कि 32 और 3 जीरो। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशक 32,000, यानी कि 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 32,000। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। ये सभी प्रश्न परसेंटेज से संबंधित थे। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।